बस्ती में लखपति दीदी योजना का हाल। बगैर एनओसी लिए बैंकों ने दलालों के माध्यम से महिला समूह को दिए लाखों रुपए का ऋण। बैंक के तगादे से तंग आकर महिलाएं हो रही हैं आत्महत्या को मजबूर। समूह की महिलाओं को दीपमाला ने दिया फैक्ट्री लगाकर काम देने का लालच, किया करीब 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी। क्या नाम आपका? हाँ, ये बताइए आपके समूह में किस तरीके से धोखाधड़ी की गई? हमारे समूह में हमको कहा गया कि आप पैसा निकाल के दीजिए, कंपनी शुरू करेंगे, फैक्ट्री खड़ा करेंगे, काम दिलाएंगे आप औरतों को। किसने कहा? माला ने, दीपमाला। दीपमाला ने। तो दीपमाला के कहने पे आप लोगों ने समूह का पैसा दे दिया, यही ना? हाँ। फिर उसके बाद हमको पैसा लेकर फोटो लगाए थे। पैसा जमा हुआ कि नहीं जमा हुआ? पैसा तो जमा हुआ, साल भर से उसने जमा किया। उसी भरोसे पे आज तक हम लोग टिके थे कि भाई जमा कर रही है। अभी अच्छा। 2 महीने से नहीं जमा कर रही। कहती है जब FIR करोगे हमारे ना तो हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ उठा लेंगे। प्रूफ तुम्हारा लगा है, तुम्हारे पास जाएगा बैंक वाला। अच्छा, लोन आप लोगों के नाम पर? हाँ। इस संदर्भ में कांग्रेस नेता बबीता शुक्ला ने कहा, बस्ती की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत नमस्कार। आपकी बबीता दीदी फिर से एक बार आपके सामने बार बार आपको आह्वान करती रहती हूँ कि जातियाँ बढ़ती जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। खास करके महिला शोषण की बात अगर आप करते हैं तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश है आज भी, और पहले भी और रहा है। मैं बहुत बड़ा सवाल अभी आपसे करने जा रही हूँ। शासन प्रशासन के लिए बहुत बड़ा सवाल है, हमारे सांसद विधायक के लिए बहुत बड़ा सवाल है। चुनाव लड़ने के लिए हर बार ये मुद्दे को लेकर आ जाते हैं। मैं इनसे 2 क्वेश्चन करना चाहती हूँ जो बहुत बड़ा विषय है आज महिलाओं के ऊपर। महिला जागृति की बात करते हैं, महिला को न्याय दिलाने की बात करते हैं। आज महिलाएं आत्महत्या पर मजबूर बस्ती शहर की। एक छोटा सा केस है जो उसको उजागर करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी कुछ बहनों के द्वारा हमारे पास फ़ोन से चर्चा हुई और पता चला कि समूह जो कि लखपति दीदी योजना के अंतर्गत मोदी साहब ने चिल्ला कर इसका बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया था और प्रचार प्रसार किया था, उसके अंदर कितना बड़ा धोखे का गेम चल रहा है बीजेपी सरकार द्वारा, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल करने जा रही हूँ। समूह जो बनाया गया गांव की महिलाओं को लेकर, उस समूह की चर्चा ये है साहब कि इस समूह के अंदर एक महिला निवासी गणेशपुर की जो है वो इस समूह के जाल में कम से कम हमारी 3000 महिलाओं को बस्ती शहर की फंसा चुकी है। अनुआ निवासी महिलाओं से हमारी बातचीत होती है सुबह, और वो हमें बताती हैं कि हम आत्महत्या करने पर मजबूर हैं दीदी, अगर आप हमारा साथ नहीं देंगी तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। शोषण कैसे हो रहा है बताती हूँ। एक महिला के द्वारा ये एक समूह बनाया जाता है, उस समूह के अंतर्गत सारी महिलाओं से ये बताया जाता है कि हम उनको रोजगार योजना देने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम बैंक से लोन लेंगे और लोन के अंतर्गत हम सारी महिलाओं को जॉब अलर्ट देंगे या समूह के लिए काम लेके आएंगे। भोली भाली गांव की महिलाओं को उन्होंने जाल में फंसाया। आधार कार्ड उनके लिए गए, उनके साइन लिए गए, उनके अंगूठे के निशान लिए गए। उसके बाद वो महिला पूरे अपने ग्रुप के द्वारा एक बैंक से लेकर इस तरीके के 11 बैंकों के अंदर जाती है और 11 बैंकों से थोड़ा थोड़ा अमाउंट वो धनराशि बैंक से उगाही करती है। ये लगातार कार्य चल रहा है करीब 1 साल से। 1 साल के बाद इस महिला ने बैंकों से उगाही करने वाले लोग तो आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है मेरे साथ। वो ये है, मैं सवाल करना चाहती हूँ शासन प्रशासन और बैंक के मैनेजर पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क करने जा रही हूँ। ये 11 बैंकों से लोन कैसे लिए गए, जबकि एक लोन लेने के लिए वो लोन जब तक आप चुकता नहीं कर देते हैं दूसरा बैंक आपको लोन पारित नहीं कर सकता है, ये व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या बैंक मैनेजर चोर है? क्या शासन प्रशासन मिली हुई है? क्या
सांसद विधायक मिले हुए हैं साथ में। कौन कर रहा है इतना बड़ा फर्जीवाड़ा? क्या ये घोटाला संभव है बिना बड़े नेताओं के द्वारा हाथ डाले हुए? क्या ये घोटाला संभव है कि जो अभी सरकार इस समय सत्ता में है उनके सांसद जी क्या कर रहे हैं? चुनाव लड़ने के लिए आप मैदान में आए, लेकिन आपने ये नहीं सुना कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि शासन, प्रशासन और बैंक के द्वारा सबके ऊपर मैं बबीता शुक्ला शिकंजा कसने जा रही हूँ और अभी ही आह्वान और चेतावनी दे रही हूँ कि कोई भी व्यक्ति नहीं बख्शा जाएगा। हमारी बहनों को जिसने भी समस्या देने की कोशिश की है, बस्ती की किसी भी महिलाओं को अगर किसी ने तकलीफ पहुंचाई है, तो मैं बबीता शुक्ला अकेली काफ़ी हूँ उनके मुंह से निवाला छीनने के लिए। और मेरी बहनों की इज्जत, मेरी बहनों का नाम और मेरे बहनों की ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी ख़त्म करके भी अगर बचा पाऊंगी तो मैं अवश्य बचाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ दीजिए एक बार आवाज़ उठाती हुई महिला शोषण पर दीदी लखपति योजना के अंतर्गत बीजेपी के ऊपर